राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। आइए आज हम सुनेंगे माता अन्नपूर्णा की कथा। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठी और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा कि हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया, इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर में आते जाते ब्राह्मणों से पूछने लगा कि पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मण ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है तो तुझे हर जगह अन्न ही सूझता है, जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर ले। धनंजय घर गया और सारी बात अपनी स्त्री को बताई। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही कुछ इसका खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर अपनी आराधना करो। धनंजय फिर जैसे का तैसा बैठ गया और रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा तू पूर्व दिशा में चला जा, वहाँ अन्नपूर्णा का नाम जपता जा और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा दिखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में या उसके किनारे कितनी ही सुंदर अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। वह एक कथा कहती तो सबकी सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार कहती थी। यह अगन मास की उज्जैन रात्रि थी। आज से ही व्रत का आरंभ होता है। जिस शब्द की खोज में वह निकला था वह उसे सुनने को मिला। धनंजय ने उसके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या करती हो। उन सब ने कहा, हम माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। व्रत करने से क्या होता है और इसकी पूजा पाठ कैसे होती है, इसे कब किया जाता है, कैसे व्रत में और किसकी विधि है, मुझे भी तो कहो। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकता है। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि न बन सके तो एक दिन उपवास करें, यह भी न कर सके तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण कर ले, निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना भी नहीं डालना चाहिए। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस उपवास करें, व्रत में क्रोध न करें और झूठ न बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत को करने से क्या होता है। वे कहने लगी, इसे करने से अंधों को नेत्र मिलते हैं, लूलों को हाथ मिलते हैं, निर्धन के घर में धन आए, बांझ को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए और जिस काम से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करते। वह कहने लगा, बहनों, मेरे भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी। हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, तुझे देंगी, ले इस व्रत का मंगल सूत ले। धनंजय ने इस व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरो मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य के प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवनाएं चवर ढुला रही हैं। कितनी ही हाथियां बांधे
पहरा देते हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया और देवी उनके मन का कलेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अत्यंत अंतर्मयी हैं, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार में तेरा कल्याण होगा, तेरा सत्कार होगा। माता ने धनंजय की जगह पर जीव मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिने जाने लगा। जैसे शहर में छत्ते में मक्खियां जमा हो जाती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं है, इस कमाई को कौन भोगेगा। सुलक्षणा से कोई संतान नहीं थी, इसीलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनाच्छिद्र होते हुए भी संजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। सती सुलक्षणा को सोत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अघन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि हम व्रत के प्रभाव से ही खुशी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम अपने इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उनके यहाँ पर आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए। व्रत पूर्ण होने में 3 दिन ही बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसने मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक उठी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने हाथ से खींच कर ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए नींद आ गई और वह सो गया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत का धागा तोड़कर अग्नि में जला दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई कि पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपूत हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया और फिर से सरोवर सीढ़ियां प्रकट हुई। उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां पर माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले और उसकी पूजा करना, तो फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को फिर से काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को गया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े हुए थे और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। माना जाता है कि इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी की धूम मास में पधारी यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगे। माता जी की चढ़ावे से भरपूर आमंत्रण होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर में डाका पड़ गया, सब कुछ लूट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बोला भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध किया। संजय सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जिससे इनके भंडार भरे, वैसे माता सबका भंडार भरे। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय।